एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। जहरीली शराब पीने से एक बुजुर्ग की जान चली गई और उसके बेटे के दोनों आंखों की रोशनी चली गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जहरीली शराब से आखिर कब तक मौत होती रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो होता नहीं 4 गोली पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। जिस शख्स की आप आवाज सुन रहे हैं, दरअसल वो अपनी दोनों आंख गंवा चुका है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव का रहने वाला बबलू साह यूं ही अपनी आंखें मूंदे नहीं बोल रहा है। जहरीली शराब ने इस शख्स की आंखों की रोशनी छीन ली। दरअसल शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। समस्तीपुर के बखरी बुजुर्ग गांव में 60 साल के बुजुर्ग की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई, जबकि मृतक के बेटे बबलू साह की आंखों की रोशनी चली गई। गांव का बगल में है सुंदर शाह का बेटा है अरविंद शाह उफ बंठा। उनसे लिए शाम का टाइम में छोटा वाला नीप जो होता नहीं 4 गोली पापा भी आए हुए थे तो 2 ठो हम पिए, 1 ठो पापा को साइड में दे दिए। उसके बाद तबीयत ना बिगड़ते चला गया। अब पता नहीं चला कब पिताजी डेड कर गए। मेरा ससुर भी चल गए, अब हम कैसे रहे। जहरीली शराब कांड के बाद बखरी बुजुर्ग गांव में सनसनी मची है। आंखों की रोशनी गंवा चुका बबलू साह का दावा है 1 जनवरी को बाप बेटे ने शराब पी थी। इसके लिए ऑनलाइन पेमेंट भी किया गया। शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई। जहरीली शराब कांड के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना के बखरी बुजुर्ग गांव में शराब ने एक बार फिर लोगों की जान ले ली है। कुछ जानकारी नहीं, दोनों एक साथ बीमार गिर गए और उसके बाद दोनों को हम ले गए विवेक कुमार डॉक्टर के यहाँ, वो आईसीयू में भेज दिए। उसके बाद भाई को अलग बेड में दिए, बोला वार्ड में ले जाइए, इनको आईसीयू में रखे। आईसीयू में रखने के बाद आधा घंटा के अंदर में डेथ कर गए। समस्तीपुर में जहरीली शराब से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, सरकार इस पर संकल्पित है। समस्तीपुर में जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। एसडीओ और एएसपी ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि शराब कहां से और किसके जरिए मंगाई गई थी। हालांकि परिजनों के बयान से साफ ही हो रहा है कि उन्होंने किससे शराब खरीदी थी। ऑनलाइन पेमेंट उसका सबसे बड़ा सबूत है। बड़ा सवाल है कि बिहार में जहरीली शराब से कब तक मौत होती रहेगी। शराब के धंधेबाजों पर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब कैसे बन रही है? क्या पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से शराब बेची जा रही है? स्थानीय पुलिस को शराब के धंधे की खबर क्यों नहीं रहती है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो समस्तीपुर में जहरीली शराब से हुए मौत के बाद शराबबंदी पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। और चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मौत के जहरीले जाम की चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल समस्तीपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत हो गई और गुपचुप तरीके से उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार भी परिवार वालों ने कर दिया। परिवार वालों का ये आरोप है कि शराब पीने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई और मृतक के बेटे के भी आंखों की रोशनी चली गई है। दावा किया है कि नए साल पर बाप और बेटे दोनों ने शराब पी थी। बेटे ने ऑनलाइन पेमेंट और होम डिलीवरी का दावा भी किया है। मुसरी घरारी पुलिस थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस कह रही है कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह का खुलासा होगा। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की तलाश में पुलिस की छापेमारी भी जारी है। चलिए अब बिहार में शराबबंदी कानून को समझ लेते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। 21 दिसंबर 2015 को नई उत्पाद नीति लागू हुई। बिहार में 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी लागू की गई। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी को लागू किया गया। शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार के निश्चय में भी शामिल है और सीएम ने महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी को लागू किया।
शराबबंदी को लेकर सीएम ने कई बार समीक्षा भी की। शराबबंदी को सफल बनाने की हर कोशिश सरकार की तरफ से की गई है और बड़े पैमाने पर तस्कर और माफिया गिरफ्तार भी हुए हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि बिहार में अब तक नकली शराब से कितनी मौतें हुई हैं। तो साल दर साल आपको ये आंकड़ा बताते हैं। साल 2016 में 156 लोगों की मौत हुई थी। 2018 की बात कर लीजिए, 2018 में जहरीली शराब की वजह से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर 2021 में कुल 90 लोगों की जान जहरीली शराब पीने की वजह से चली गई। 2022 में 100 लोगों ने नकली शराब पीने से दम तोड़ दिया और फिर 2023 में 35 लोगों की जान चली गई। 2024 में यह आंकड़ा 25 का था। 25 लोगों ने नकली शराब पीने से दम तोड़ा, यानी कि आधिकारिक तौर पर कुल 400 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब की वजह से हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या शराब की सप्लाई को रोकना असंभव है? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल से घिरा है। नेपाल से बिहार के 7 जिलों की सीमा मिलती है और बिहार से सटे राज्यों से आवाजाही पर रोक का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आरोप लगते हैं कि पुलिस और माफियाओं की मिली भगत की वजह से यह धंधा होता है। पुलिस या कार्रवाई के बाद भी धंधा नहीं रुक पा रहा है। शराबबंदी के कड़े नियमों का माफियाओं में खौफ नहीं है। और चलिए अब यह भी समझते हैं कि शराबबंदी से क्या नफा नुकसान है। तो सबसे पहले आप जानिए कि ये फायदा है कि शराब की खुलेआम बिक्री बिहार में नहीं हो रही है। नुकसान ये है कि अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है। शराबी अब शराब पीकर सरेआम हंगामा सड़क पर नहीं करते हैं, तो दूसरी ओर सख्ती के बावजूद जहरीली शराब की तस्करी की जाती है। क्राइम रेट में जरूर कमी आई है, शराबबंदी का यह फायदा है, लेकिन राज्य को राजस्व का नुकसान भी हुआ है। और अब क्योंकि एक बार फिर से जहरीली शराब से मौत हुई है, तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। बढ़ते